बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट यूनियन भी जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, इत्मीनान, सुकून आए। आपकी मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया। प्यार देते रहें, फैमिली का हिस्सा बनते रहें। आप मेरे चैनल पे आते हैं, सब्सक्राइब करते जाया करें ताकि मैं जल्दी से 10K का टारगेट कंप्लीट कर सकूं। और लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर कॉल ना किया करें और ना ही मुझे ये कहा करें कि फ्री रीडिंग कर दें। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सब लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है? और ये रीडिंग तमाम लोगों के लिए है क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स एट दिस मोमेंट और इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या वो वापस आ भी रहे हैं या नहीं, हम ये चीज़ें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आपके पर्सन्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स इस वक्त तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव और एग्रेसिव दिखाई देते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव जोन में नज़र आते हैं आपके पर्सन। एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सिंगल एनर्जी में देख के ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मुझे लग रहा है तिल मिला रहा है आपको ग्रो करता देख के, या आपको इंडिपेंडेंट एनर्जी में देख के, और ये चीज़ देख के कि अब उनका कंट्रोल नहीं रहा आपके ऊपर। जैसे यहाँ पर है 7 ऑफ वांड्स, तो उनको ये लगता है उनका कंट्रोल नहीं रहा आपके ऊपर और वो इसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। और उनको ये लगता है कि अब आप उनको एक ट्रैश की तरह ट्रीट करते हैं। और इस पर्सन ने कभी आपको अगली बोला होगा, कभी आपको स्टूपिड बोला होगा, कभी आपको इस पर्सन ने बोला होगा कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम वैसी नहीं हो जैसे मैं चाहता हूँ, या तुम वैसे नहीं हो जैसा मैं समझता हूँ। यहाँ पर एक लड़की लैपटॉप के ऊपर कुछ देख रही है, तो ये पर्सन आई थिंक आपको स्पाई भी कर रहा है। हालांकि ये पर्सन इस वक्त आपके साथ कांटेक्ट में दिखाई नहीं देता, और ये पर्सन जो है इस वक्त आपको किसी सोशल मीडिया आईडी से, अकाउंट से ज़रूर स्पाई कर रहा है, आपको चेक करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आप ऑनलाइन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस करते थे और ऑनलाइन ही आपका काम बिगड़ा है। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ ऐसा बोल दिया, उसके बाद आप लोगों का ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो गया। और ये भी हो सकता है इस पर्सन ने आपको बेट्रे किया है। जब आपने इनसे पूछा, इनसे क्वेश्चन किया, तो इस पर्सन ने आपको ही ब्लेम दिया। देखें, लवर्स की एनर्जी है, ये आपकी सिंगल एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इस वक्त। आप मी टाइम में हैं, आप कहते हैं इट्स ओके, कोई है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इस वजह से हो सकता है आप या तो स्टोर ओनर हैं, या फिर आपका बहुत अच्छा एक बिजनेस है जिसको आप रन करते हैं, और आपका आर्ट से भी रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है। और ऐसा भी नज़र आता है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल की है उस वक्त जब आपको कोई नहीं अपनाना चाहता था, और आप उस इंसान की तरफ देखते रहे कि ये मुझे अपनाएगा, मगर इसने आपको छोड़ दिया क्योंकि उस वक्त आपके जो हालात थे वो डाउन थे। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एंड जेमिनी की एनर्जी आ रही है। लवर्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत पेन में है, इमोशनल हो रहा है आपके लिए, और इसे आपका हक चाहिए, इसे आपका साथ चाहिए। ये आपको इस वक्त मिस भी कर रहा है और आपके साथ रिकंसाइल करने का सोचता है, मगर इसको ये बात पता है आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्योंकि ये आपको छोड़ के गया था, तो वो जो चीज़ है वो आप लोगों के लिए अब एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन चुकी है, क्योंकि आप इस इंसान को हमेशा ही एक फ्रेंड की हैसियत से एक बहुत अच्छा इंसान बन के मिले इसको। आपने इस इंसान को सपोर्ट किया, इस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा ग्रूम किया, इस इंसान की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आपने। 4-4 की एनर्जी है, ये उस वक्त स्टेबल नहीं था जब आप इसको मिले थे, लेकिन आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा बकअप किया, पैम्पर किया कि नहीं तुम कर सकते हो। लेकिन इस इंसान ने पलट के आपको कुछ नहीं दिया, बल्कि ये इंसान आपको हमेशा ही ताने देता रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैज की। ये पर्सन
बहुत ज़्यादा नेगेटिव ज़ोन में भी है, सोच भी रहा है, मायूस भी है, परेशान भी है। आई थिंक इसको कहीं से मायूसी का सामना करना पड़ा है, कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्होंने कोई धोखा किया है किसी के साथ और वहाँ पर ये पर्सन बहुत मुश्किल हालात में है और अब ये पर्सन हैंग्ड मैन आपके ऊपर स्टक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हैंग्ड मैन है और 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 4 ऑफ वांड्स है। शादीशुदा ज़िंदगी में इस इंसान ने धोखा दिया है। ये शादी का वादा करके भाग गया, आपकी शादी होने वाली थी इस इंसान से, ये भाग गया और अब सिचुएशन स्टक है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ स्टेप लेना चाह रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और आपके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहा है, आपके साथ वापस रिकंसिलिएशन में आना चाह रहा है क्योंकि मैंने आपको बोला है आप इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। आप अपना बहुत ख़्याल रख रहे हैं, केयर, अटेंशन अपने आप को ही दे रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में अब कोई ऐसा नहीं है जिसको आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं जितना आप अपने आप से करते हैं। सो एम्प्रेस की एनर्जी है, सो यू हैव द पावर ऑफ 12 स्टार्स, यू आर द क्वीन ऑफ क्वीन और यहाँ पे हो सकता है आपका सैलून है और आप सैलून की ऑनर भी हैं, ऐसा भी नज़र आता है और ऐसा भी नज़र आता है ये पर्सन आपके साथ एक बहुत अच्छी डेट प्लान करना चाह रहा है। आपके साथ बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड करना चाह रहा है जिसमें ये पर्सन आपको बहुत कुछ बताना चाह रहा है, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है और एक लविंग एंड रोमांटिक मैसेज करना चाहता है मगर इसको डर लगता है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखें 4 ऑफ पेंटिकल्स नहीं आया यहाँ पर सिर्फ और बाकी सारे 4 आ चुके हैं। ट्रिपल 4 की एनर्जी आ रही है, ये पर्सवेयर है। आप इसको रिजेक्ट भी करेंगे तो ये पीछे नहीं हटेगा। ये अपने माइंड में इस वक़्त ये चीज़ें सोच रहा है। अभी देखते हैं आगे इस पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। ये तो इनकी फीलिंग्स हैं, इनकी सोच है। एनर्जी देखते हैं, एनर्जी ओरेकल से देखते हैं। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एप्रिसिएशन, मैंने आपको बोला है ना कि पहले इन्होंने आपको एप्रिशिएट नहीं किया। आप एप्रिसिएशन की एनर्जी में थे। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, सँभालते थे। आप इस इंसान को बताते थे कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो या बहुत अच्छी हो, तुम ये भी कर सकती हो, तुम वो भी कर सकती हो। अब इस इंसान का 6 चक्रा जो है वो एक्टिव हो रहा है और वही चीज़ें क्लैरिटी इनको मिल रही है। जो भी इल्यूज़न है, जो भी ब्लर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो क्लियर हो रहे हैं और ये इंसान अब इमोशनल भी हो रहा है। गॉडेस ऑफ द मून है। डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ इसकी अपनी फैलाई हुई थी, अपनी क्रिएट की हुई थी और ये इंसान उन चीज़ों को अब रियलाइज़ कर रहा है और एप्रिसिएशन की एनर्जी वही बात है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एम्प्रेस की एनर्जी है ये भी। ये बंदी इसके हाथ में गुलाब का फूल है और दूसरे हाथ में वाइट कलर का बैग है और ये प्योरिटी को बताता है, ये कंटेंटमेंट को बताता है कि शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ रियली ओके विद इन हर स्किन। यानी ये जो बंदी है ना, ये बंदी जानती है कि ये गॉर्जियस है, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, दिल इसका बहुत अच्छा है, ये बहुत कुछ टेबल पर सर्व कर सकती है। लेकिन इसके लिए कौन अपनी टेबल को सजा सकता है? अब ये इंसान ये चीज़ सोच रहा है। तो आप तो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी में हैं, आप अपने आप के साथ प्यार कर रहे हैं। हो सकता है आपको ड्रीम्स भी आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, आप काफ़ी साइकिक और इंट्यूटिव हो सकते हैं। बाय हार्ट आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बाय हार्ट आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बाय हार्ट आप बहुत नाइस हैं, बहुत काइंड हैं, दिल आपका बहुत अच्छा है, आप दिल में कुछ नहीं रखते, जज़्बात आप अपने बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रखते हैं और यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है। जो भी आपके साथ कोई बुराई करता है, आप फिर भी उस इंसान के लिए दिल साफ़ कर लेते हैं। तो ये आपकी जो एनर्जीज़ है ना, ये इस इंसान को आपकी तरफ माइल कर रही हैं। आपके ख्वाब बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है आप आर्ट और विचक्राफ्ट, स्पेल वर्क ये करना भी जानते हैं या सीख रहे हैं आप और कुछ लोगों की यहाँ पे थर्ड आई ओपन हो रही है। ये चीज़ दिख रही है, तो आपको भी विज़न्स आ रहे हैं, आपको भी इमेजिनेशंस आ रही हैं, तो आप फ़ोकस कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको जो बोल रही है, वो गलत नहीं बोल रही है। कोई साउंड आपको सुनाई दे सकता है, कोई विज़न आ सकता है आपको। सो नंबर 44, नंबर 52, नंबर 40, नंबर 15 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ऊपर की दुनिया से ताल्लुक़ है और बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। फाइनेंशियल सपोर्ट,
गवर्नमेंट, आपके पर्सन गवर्नमेंट में हो सकते हैं, या आप लोगों ने यहाँ पे शादी की एनर्जी थी, तो हो सकता है इस इंसान ने आपको शादीशुदा लाइफ में बेट्रे किया है और इसी वजह से अब आप बच्चों का मामला जो है अदालत में ले गए हैं। आप उनके एलिमनी के लिए आपने केस फाइल किया हुआ है। तो यस, ये पर्सन कोई ऑफ़र देगा आपको। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको ऑफ़र दे, आप चाहते हैं ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, वो वाली जो सॉलिड कमिटमेंट हो और आपका जो मामला है ना वो आगे बढ़े। स्पेशली अगर आपने केस फाइल किया हुआ है तो आप उसी सूरत में केस वापस लेंगे जिस वक़्त ये इंसान आपको कोई सॉलिड ऑफ़र देगा। जर्नल, कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं और ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक हो रहा है। आपकी जर्नलिंग इस पर्सन को टॉक्सिक इसलिए कर रही है क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा और इसके अनहेल्दी जो बिहेवियर हैं उनको आप ट्रिगर कर रहे हैं थ्रू जर्नलिंग। आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो उस इंसान में उसकी ईगो को ट्रिगर कर रही हैं और उस आइस को मेल्ट कर रही हैं जो आप दोनों के बीच में आ चुकी है और ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा सर्द महरी का शिकार है इस वक्त नज़र आ रहा है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं इस इंसान को। इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस, डाइवोर्स फाइनल, कुछ लोग यहाँ पे डाइवोर्स के साथ भी हैं और आप चाहते हैं डाइवोर्स हो जाए, आप पैचअप नहीं करना चाहते, लेकिन आप इस डाइवोर्स के बदले में कुछ फाइनेंशियल गेन्स ज़रूर चाहते हैं। सो आपको क्या करना चाहिए देन? आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड एक्शन विद गाइडेंस। पहले हम एक्शन देखेंगे इस इंसान का, फिर आपके लिए मैं गाइडेंस लूँगी आपको क्या करना चाहिए। करंट एनर्जीज, आपके पर्सन का एक्शन क्या होगा? आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मायूसी में हैं। कम्युनिकेशन के दौरान भी आपको इनके अंदर की मायूसी और उदासी दिख रही होगी और इसको नेगेटिविटी भी है इस इंसान को। सिचुएशंस बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं आप दोनों के बीच में, मामलात रुके हुए हैं, डिलेस चल रहे हैं और ये फियर की एनर्जी में है। ये आपसे बात करते हुए भी डर रहा है और इसको दिख नहीं रहा ये क्या करे। फाइनेंशियल वरीज भी हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं रिश्ते को लेके और जो प्रॉस्पेरिटी इसको चाहिए ये उसको दूर से ही देख रहा है, वो नहीं आ रही इस इंसान की ज़िंदगी में। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है और इस वक्त है 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत दफ़ा जब मेरी रीडिंग में स्टार्ट जहाँ से होता है एंड वहीं पे होता है तो मुझे बहुत हैरत भी होती है और आई फील वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह के अल्लाह इस तरह से गाइड करता है हमें। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस इंसान की, तभी इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तभी ये इंसान डिफेंसिव हो रहा है, तभी ये इंसान जो है एग्रेसिव हो रहा है। चीज़ें आप दोनों के बीच में रुक गई हैं और बहुत से लोग यहाँ पे डाइवोर्स को फाइल कर रहे हैं, बहुत से लोग इस रिश्ते से बाहर आना चाह रहे हैं, बहुत से लोग इस नेगेटिविटी से थक गए हैं और बहुत से लोग इंतज़ार करते करते थक गए हैं। तो आज की रीडिंग में दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मिजरेबल कंडीशन में है और ये किसी रीबर्थ के प्रोसेस से गुजर रहा है। ओके, आपको क्या करना चाहिए देखते हैं, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। सवालात मत करें क्योंकि सवालों के जवाबात आपके पास हैं। सी, यू आर फीलिंग दैट यू आर अ विक्टिम और बहुत सारे लोग इस एनर्जी में हैं कि आपको विक्टिम बनाया जाता है और वही बात है, कम्युनिकेशन के थ्रू आपको गिल्ट में डाला जाता है, आपको ये बताया जाता है कि यू आर रॉन्ग एंड दे आर राइट। तो आपने ये नहीं करना, कन्फ्रंट करें। इफ़ यू आर ऑन द राइट पाथ, कन्फ्रंट करें उस इंसान को। उस इंसान की बकवास सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही कोई जवाज़ है कि आप किसी भी इंसान की बदतमीज़ी को बर्दाश्त करें, उसकी फ़ज़ूल बातों को बर्दाश्त करें और ये समझें कि वो अगर आपको कह रहा है कि तुम ऐसी हो या ऐसे हो, तो आप ये समझें कि हाँ जी, मैं ऐसा ही हूँ। नो, अगर आपको पता है कि आप सही रास्ते पे हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं और अगला इंसान आपको विक्टिम बना रहा है, तो कन्फ्रंट कन्फ्रंट एंड टेल देम आप डोरमैट नहीं हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।